जय, शंकर भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। 9वां अध्याय। इतना सुनकर ॐ वन्दे देव उमां पतेशुर्गुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकृतव्यहं कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्रादहं वीतं वः सर्वमेकं चमस्वहं जय जय करुणाबन्धे श्री महादेव शंभो। बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वैशाख महात्म की जय, सनातन धर्म की जय। 9वां अध्याय। इतना सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की है, सो उसका फल उनको न मिलता। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिली, इसका मुझको बड़ा संशय है। कृपा करके आप मेरे इस संशय को, इस शंका को दूर कीजिए और इसका समाधान कीजिए।
तो राजा के ऐसे प्रश्न सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा कि तुम धन्य हो राजन, जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया है, सो मैं अब तुम्हारे संशय का समाधान करता हूँ। यह वार्ता भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर माता पार्वती जी से कही थी और सब लोकों की रचना कर उनको परलोक और लोक दो प्रकार की स्थिति बताई और इनकी स्थिति के निमित्त तीन तीन भेद बताए हैं। इसमें सबसे पहले बताया गया है जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों इस लोक की स्थिति हेतु है तथा साधु सेवा, भगवान विष्णु की पूजा और धर्म, यह तीनों परलौकिक स्थिति के हेतु है। जैसे यही कर्म करने से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही परलौकिक क्रियाएं करने से कभी कभी दुख का कारण भी हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक पुराना इतिहास में आप लोगों से कहता हूँ कि एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। तब उनको आया देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि भगवान शंकर ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान है। इसलिए स्वामी का जो है सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है और यही सब शास्त्रों में बताया गया है, जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है। वही गुरु है जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं। उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मेरा प्रिय ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए ही वह उठे नहीं। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लग गए कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल और जिस पर केवल चर्म ही रह गया है और कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी है, अहंकारी है, महाअपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला है और दरिद्रता के मारे शीत से, ठंड से दुखित, हाथी चर्म को ओढ़ने वाला और शमशान जिसका घर है, सर्पों का जिसका आभूषण है, न इसमें धीरज है न ज्ञान है और भस्मासुर के डर के मारे दूर भाग गया और भूत प्रेतादि का संग इसके कुल का कुछ भी पता नहीं है। दुरात्मा नारद ने ब्रह्मा से इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया है। जैसे कुमार का घड़ा चंडाल के घर पहुंचने से किसी का नहीं रहता है, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार जो है प्रजापति, दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर वह कुवाक्य कहकर वहाँ से चला आ गया और यज्ञ के स्थान में श्रुतिक और मुनियों को साथ लेकर विधिपूर्वक यज्ञ करने लग गया। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में वहाँ पर आ गए। सती को यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिल के आऊँ। महादेव जी के रोकने पर भी माता सती न मानी और जाने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर ने कहा कि हे भद्र, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है, वह तुमसे सहन न हो सकेगी।
और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी, अथवा तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार के समझाने पर भी सती न मानी और चुपचाप वहाँ से चल दी। तब पीछे जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठाकर, और कितने ही भूत प्रेतादि उनके संग हो गए। जब वह अपने महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ कोई बात नहीं की। तब भगवान शंकर की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहाँ पर सभा के लोग सती से कुछ भी न बोले और सती वहाँ पर जो है चुपचाप खड़ी रही। और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र भगवान यानी शंकर की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोधयुक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता है। तुमने सारे जगत के रचत्या अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी है। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा सब एकत्रित हुए हैं इन्होंने तुमको सुबुद्धि नहीं दी है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल है। जब सती यह वचन कह रही थी तो पुष्पा देवता मुंह फाड़कर हंसने लग गए और कर्महीन भृगु दाढ़ी और मूछे फड़काने लग गया। दक्ष निंदा करने लग गया। यह सब बातें सुनकर सती को अत्यंत क्रोध हुआ और वह अपने पति की निंदा न सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में वहाँ सती कूद पड़ी और सती के गिरते ही वहाँ पर हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के गण भागकर भगवान शंकर के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव जी ने काल रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र वहाँ पर उत्पन्न हुआ। तब भगवान शंकर ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वहाँ वीरभद्र यज्ञशाला में पहुँचा और देवता असुर मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लग गया और भृगु की दाढ़ी मूछे उखाड़ दिए। जिसने जो अंग जो फड़काया था, जैसे जिसने जो वहाँ पर क्रिया की थी, वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़कर वहाँ फेंक दिया। दक्ष का सर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए वह नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका यानी भगवान शंकर ने स्वयं उसका सिर काटा और इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार कर वे कैलाश को लौटे। जो मरने से वहाँ पर बचे थे वह सब भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश में गए और वहाँ जाकर अनेक प्रकार से उनको समझा बुझाकर कि भगवान शंकर को शांत कराया और फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में वहाँ पर पहुँच गए। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया और जो महादेव जी ने दक्ष के धड़ से बकरे का जो है वो सर वहाँ पर उनको लगा दिया, जिससे आज तक उनके उपासक दक्ष को उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हुए भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी वहाँ पर लगा दी। पुष्पा के दान नहीं लगाए। उसने कह दिया कि यहाँ वह पीस कर खा लेगा, जो भी उसको खाना होगा वहाँ पीस कर उसको खाएगा। इस प्रकार सबको अंग सहित कर दिया और दक्ष पूर्वक यज्ञ करने लग गया। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। तिरकुल यमुना देनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल करोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। भज दीननाथ दयाल गिरधर कंसेना कुशयनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम।
वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो हरि वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंका जो रावणम सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कतवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावर नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी वंशीवट दट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी वज्राधि विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणयाधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वासुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय वैशाख महात्म की जय सनातन धर्म की जय।
आओ ढोलकी।